मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था हम्बर्ट। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं पर जा रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम हम्बर्ट को बचपन में देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसे स्कूल में एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और एनाबेल भी उसे पसंद करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एनाबेल के मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे एना के बाद कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हेम्बर्ट को 40 साल की उम्र में देखते हैं। हेम्बर्ट एक प्रोफेसर बन गया था और उसे एक नोबेल लिखनी थी, इसीलिए वो समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है। पर किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है, इसीलिए हेम्बर्ट के अंकल उसे अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम हेज था। हेज को हेम्बर्ट पहली नजर में काफी अच्छा लगता है और वो उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन हेम्बर्ट को वो कमरा ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था और साथ ही मिस हेज भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी जो हेम्बर्ट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हेज हेम्बर्ट को गार्डन में ले जाती है जहाँ हेम्बर्ट की नजर हेज की बेटी लॉलिता पर पड़ती है। लॉलिता को देखकर हेम्बर्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल एना की तरह ही दिख रही थी। जब लॉलिता हेम्बर्ट की तरफ देखती है तब हेम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला करता है। इसके बाद एक दिन हेम्बर्ट जब अपना नोबेल लिख रहा था तभी लॉलिता उसके सामने कपड़े सुखाने आती है। तब हेम्बर्ट नोबेल लिखना छोड़कर उसे घूरने लगता है क्योंकि लॉलिता में उसे एमा नजर आती थी और यही वजह थी कि उसे लॉलिता से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ लॉलिता भी हेम्बर्ट से अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है। हेम्बर्ट को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और वही मिस हेस भी हेम्बर्ट को पसंद करती थी, इसीलिए वो हेम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हेस हेम्बर्ट को लेकर एक लेक के पास जाती है जहाँ वो बताती है कि लॉलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हेम्बर्ट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो लॉलिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन लॉलिता को जब ये पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो वो नखरे करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और उसे बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह हेम्बर्ट देर से उठता है और जब वो खिड़की से देखता है तब लॉलिता जा रही थी। तभी लॉलिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर हेम्बर्ट के पास दौड़ी चली जाती है। ऊपर जाके वो उसे हग करती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लॉलिता के चले जाने के बाद हेस हेम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। तब हेम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लॉलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। इसके बाद हेम्बर्ट हेस से शादी कर लेता है। शादी के बाद हेस हेम्बर्ट के साथ गपागप करना चाहती थी, लेकिन हेम्बर्ट हर बार किसी न किसी कारण से बच जाता था। उसे बस लॉलिता का ही इंतजार था कि कब वो वापस आए। हेस को हेम्बर्ट और लॉलिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब हेम्बर्ट बाहर था तब हेस उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हेम्बर्ट की नजर लॉलिता पर है। जब हेम्बर्ट घर आता है तब हेस उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हेस की मौत से उसे काफी दुख होता है, लेकिन एक तरफ से उसका रास्ता अब साफ हो गया था। इसके बाद वो लॉलिता को लेने समर कैंप जाता है जहाँ वो लॉलिता को देखकर काफी खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लॉलिता अपने मॉम के बारे में उससे पूछती है। तब हेम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ लॉलिता की मुलाकात क्लियर नाम के एक आदमी से होती है। हेम्बर्ट भी उससे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था और उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ के मौत की तहकीकात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ लॉलिता हेम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तब हेम्बर्ट उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लॉलिता को बहुत दुख होता है और वो रात को रोने लगती है। तब हेम्बर्ट उसके पास आकर उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर हेम्बर्ट जॉब करने लगता है और लॉलिता को भी स्कूल में ज्वाइन करवाता है। एक दिन लॉलिता उसे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन हेम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि डांस के बहाने लॉलिता
लॉलिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा, पर यहाँ लॉलिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन बाद हेम्बर्ट को लॉलिता के टीचर का कॉल आता है और वो टीचर हेम्बर्ट से कहती है कि लॉलिता 2 दिनों से क्लास नहीं आई है। तब हेम्बर्ट को लॉलिता पर शक होता है और वो उसके सामने उसके दोस्तों से पूछता है क्या लॉलिता तुम्हारे साथ थी। इस पर लॉलिता को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब हेम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो उसकी साइकिल देखता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि लॉलिता फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन हेम्बर्ट को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हेम्बर्ट से कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब हेम्बर्ट लॉलिता को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हेम्बर्ट लॉलिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो लॉलिता के पैरों में कीचड़ और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लॉलिता के साथ घपाघप किया है, इसीलिए वो भी लॉलिता के साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। इसके बाद लॉलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो रात का समय था, इसीलिए डॉक्टर हेम्बर्ट को घर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह हेम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लॉलिता के तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लॉलिता को उसके अंग के लिहाज से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद हेम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी लॉलिता उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेम्बर्ट को लॉलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद हेम्बर्ट गन और कुछ पैसे लेकर लॉलिता के पास जाता है। लॉलिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ मैं भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर हेम्बर्ट लॉलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉलिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी। ये बात हेम्बर्ट को बहुत बुरी लगती है और वो लॉलिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लियर के पास जाता है और वहाँ जाके वो उसे मार देता है। फिर वो अपने कार लेकर वहाँ से जाने लगता है और ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब हेम्बर्ट ने क्लियर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हेम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है और इसके अगले महीने लॉलिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।